नमस्कार दोस्तों, मैं कपिल चौहान टारगेट विद कपिल चौहान पर आप लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, युगपत समीकरण स्पेशल फॉर लेखपाल और रेलवे ग्रुप डी और एनटीपीसी मेंस के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है दोस्तों। इसकी पहली क्लास हम अपलोड कर चुके हैं, अगर ना देखी हो तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिलेगा दोस्तों, या फिर प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। आज युगपत समीकरण की क्लास 2 आपके समक्ष लेकर प्रस्तुत हुए हैं। तो दोस्तों, युगपत समीकरण में हमने वज्र गुणन विधि के 3 निष्कर्ष बताए थे। उन 3 निष्कर्षों पर आधारित क्वेश्चन आज हम करेंगे। निष्कर्ष क्या दिया था कि युगपत समीकरण है दोस्तों, युगपत समीकरण है 2 a1x प्लस b1y प्लस c1 a2x प्लस b2y प्लस बराबर c2 में यदि a1 बटे a2 बराबर होगा b1 बटे b2 और बराबर होगा c1 बटे c2 के, तो हम कह सकें इन 2 समीकरणों के अनंत हल संभव होंगे। और अगर यही समीकरण हम बोल दें कि समीकरण न होकर ये रेखा की समीकरण है, तो बोल देंगे कि रेखाएं कैसी होंगी, समपाती होंगी। रेखाएं कैसी होंगी दोस्तों, समपाती होंगी। तो यह चीज रिवर्स भी चलेगी दोस्तों। अगर कोई हमारा देखे 2 समीकरण यानी युगपत समीकरण दे दे हमारा और बोल दें कि ये समपाती है, तो उसका मतलब उल्टा भी है। अगर रेखाएं समपाती है तो इसका मतलब a1 बटे a2 बराबर b1 बटे b2 बराबर c1 बटे c2 भी है। अरे ये बात समझ भाई, हम करे क्वेश्चन अगर इस तरीके से पता हमने कि a1 बटे a2 बराबर b1 बटे b2 बराबर आया c1 बटे c2, अगर ये आपस में सारे बराबर है तो हम बोलेंगे कि रेखाओं के अनंत हल है या रेखाएं कैसी है, समपाती है। या फिर उल्टा करें हम कि अगर कोई रेखा बोल दें कि ये 2 रेखाएं समपाती है, तो उसका मतलब यू भी है कि a1 बटे a2 बराबर b1 बटे b2 बराबर c1 बटे c2 होगा। ऐसे ही अगर a1 बटे a2 वो बराबर है b1 बटे b2 के, लेकिन बराबर नहीं है c1 बटे c2 के, तो रेखाओं के समीकरणों के कोई हल संभव नहीं है। और जब कोई हल संभव ही नहीं है, तो अगर ये रेखाओं के समीकरण है तो बोल सकें ये रेखाएं कैसी हैं, समांतर रेखाएं हैं दोस्तों। जब कोई हल संभव ना हो तो रेखा कैसी है, समांतर रेखाएं। और वो कब संभव होगा, जब रेखाएं समांतर होगी। तो उसका मतलब क्या है, केवल a1 बटे a2 वो बराबर होगा b1 बटे b2 के, c1 बटे c2 बराबर नहीं होगा। देखिए ध्यान, अगर a1 बटे a2 ही बराबर ना हो b1 बटे b2 के, तो समीकरण का एक हल या अद्वितीय हल संभव है। और जिस समीकरण का एक हल संभव है, इसका मतलब ये दोनों रेखाएं किसी एक बिंदु पर काटती हैं। और दोनों रेखाएं अगर बिंदु पे एक पे काट रही, तो इसका मतलब a1 बटे a2 बराबर नहीं होगा b1 बटे b2 के। तो इन 3 निष्कर्षों पर आधारित क्वेश्चन हम करेंगे दोस्तों आज, जिसका क्वेश्चन नंबर 1 आपके समक्ष प्रस्तुत है। क्वेश्चन दिया, युगपत समीकरण x प्लस 2y बराबर 70 और 3x प्लस अल्फा y बराबर 17 का कोई हल संभव नहीं है, तो अल्फा का मान ज्ञात कीजिए। दोस्तों, ये भी पढ़ा है हम, जिस समीकरण का कोई हल संभव ना हो, इसका मतलब क्या है कि a1 बटे a2 बराबर होगा b1 बटे b2 के, बराबर होगा b1 बटे b2 के, परंतु बराबर नहीं होगा c1 बटे c2 के। a1 का मान कितना है, यहाँ इसके गुणांक में 1 है भाई, 1 बटे a2 का मान कितना है 3, वो बराबर होगा b1 का मान है 2 बटे b2 का मान है अल्फा। और यू बराबर ही नहीं है तो न छोड़ दो दोस्तों। तो अल्फा के गुणा 1 में करेंगे अल्फा और 3 दूनी 6, तो अल्फा का मान अगर 6 होगा तो इन समीकरणों का कोई हल संभव नहीं होगा। अल्फा का मान अगर 6 होगा तो इन समीकरणों का कोई हल संभव नहीं होगा दोस्तों। करिए क्वेश्चन, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। आज की क्लास तक इतनी गारंटी जरूर है कि 100% एक क्वेश्चन रेलवे ग्रुप डी और लेखपाल की परीक्षा में एक क्वेश्चन जरूर मिलेगा दोस्तों। और किसी भी क्लास में जब 100% बोला जाएगा कि 100% मिलेगा दोस्तों, 100% ऐसे ही नहीं बोला जाता, हर क्लास में नहीं बोला जाता। इसमें बोल रहे हैं हम कि 100% एक क्वेश्चन जरूर देखने ना मिलेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्या दिया भाई, नुका पी के किस मान के लिए रेखाएं समांतर होंगी। तो यह चीज हमने पता हो, रेखाएं समांतर कब होंगी, जब उनका कोई हल संभव न हो। रेखाएं समांतर कब होगी, जब कोई हल नहीं होता, तब की बात हो भाई। जब उन 2 रेखाओं का कोई हल न हो तब रेखाएं कैसी हो, समांतर होंगी। और जब कोई हल ना हो तो समांतर होंगे। और कोई हल ना हो, इसकी कंडीशन क्या है, इसकी कंडीशन है कि a1 बटे a2 बराबर होगा b1 बटे
B2 के और बराबर नहीं होगा C1 बटे C2 के, बराबर नहीं होगा C1 बटे C2 के। मान टेक दो भाई, A1 का मान 4 बटे A2 का मान 8 बराबर B1 का मान P बटे B2 का मान 6। इसी तरह ही P का मान निकल कर आ जाएगा दोस्तों। P का मान निकालो। देखियो P का मान कैसे निकलेगा, P बराबर, तो ये अंतर लिख सका हम, P बराबर जो बटे में है गुणा चला जाएगा 6 चौक 24 और बटे है 8, 8 तिया 24, तो P बराबर 3। P बराबर 3 पर समीकरण, ये दोनों रेखाएं समांतर होंगी या बोल सके था इन दोनों रेखाओं का कोई हल संभव नहीं है। किस पर, P के किस मान पर, तो P का मान क्या होगा, 3 होगा दोस्तों। करिए क्वेश्चन, इंपोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, मोस्ट इंपोर्टेंट है ग्रुप डी और लेखपाल के लिहाज से। करिए क्वेश्चन, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे हम। अगला क्वेश्चन क्या दिया भाई, ध्यान पूर्वक देखेंगे दोस्तों। नुक है ए के किस मान के लिए, ए के किस मान के लिए युगपत समीकरण 2x प्लस ay बराबर 5 और 4x प्लस 6y बराबर 10 के अनंत हल होंगे। या तो बोल देगा वो अनंत हल होंगे, या बोल देगा कि दोनों रेखाएं समपाती होंगी, क्योंकि अनंत हल जब होंगे तभी रेखाएं समपाती होगी, या कह लो जब रेखाएं समपाती होंगी तो उसके अनंत हल होंगे। और अनंत हल कब संभव है दोस्तों, जब ये बोल रहा कि रेखाएं समपाती हैं या इसके अनंत हल है, तो इसका मतलब उल्टा है, a1 बटे a2 वो बराबर होगा b1 बटे b2 के, वो बराबर होगा b1 बटे b2 के, और वो बराबर होगा c1 बटे C2 के, वो बराबर होगा C1 बटे C2 के। A1 का मान कितना है 2 बटे A2 का मान कितना है 4 बराबर B1 का मान कितना है A और बटे C1 का मान, B2 का मान कितना है 6 बराबर C1 का मान कितना है 5 और बटे C2 का मान कितना है 10। हमने A का मान निकालना दोस्तों किसी भी दो पदों का प्रयोग करके, या तो पहले 2 ले लो A का मान इस तरह निकल जाएगा, या फिर लास्ट के 2 ले लो A का मान इस तरह निकल जाएगा, कोई से तो निकाल लो। 2 बटे 4 बराबर A बटे 6 बटे का 6 गुणा में चल जाएगा, 6 दूनी 12, तो A बराबर 12 बटे 4, 12 बटे 4, 4 तो यू कट जाएगा, तो A का मान कितना आ जाएगा दोस्तों 3। तो A के मान, A के 3 मान पर समीकरण की होंगी समपाती होंगी, या इनके अनंत हल संभव होंगे, अनंत हल संभव होंगे। करिए दोस्तों क्वेश्चन, बढ़िया क्वेश्चन आप लोगों के लिए, करो क्वेश्चन, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे भाई। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं भाई। चलिए क्या दिया, ए के किस मान के लिए रेखाएं, 2 रेखाएं दी भाई समपाती होंगी। रेखाएं समपाती कब होगी, जब इनके अनंत हल होंगे, और अनंत हल कब होंगे, जब a1 बटे a2 बराबर होगा b1 बटे b2 और वो बराबर होगा c1 बटे c2। a1 a2 के मान निकालो, a1 का मान a बटे a2 का मान 12, a2 का मान 12, a1 का मान बराबर b1 का मान 3 बटे b2 का मान a और बराबर c1 का मान a माइनस 3 बटे c2 का मान a। कोई से भी 2 पद का प्रयोग करके a का मान निकाल सके हम, तो पहले 2 पद अगर ले लें हम तो a की गुणा a में करेंगे, a स्क्वायर बराबर 12 तिया 36, a का मान निकालना तो a बराबर, या घात उधर जाकर रूट बना देगी 36, 36 का वर्गमूल प्लस माइनस a प्लस माइनस ए। देखिए ध्यान तक, जब भी कोई संख्या रूट से बाहर निकलेगी तो उसका मतलब क्या है, प्लस में भी और माइनस में भी आंसर लिख सकें। तो ए का मान या तो +6 या -6 पे यह समीकरण, ये दोनों समीकरण की होंगी समपाती होंगी, जिनके अनंत हल होंगे दोस्तों। करिए क्वेश्चन, करिए क्वेश्चन भाई। ए का मान +-6। चलो अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं भाई। के कहा ये 2 रेखाएं हैं, नुकर रेखाएं 2x प्लस 3y बराबर 4 और a प्लस 2 इंटू एक्स प्लस 6y बराबर 3a प्लस 2 समपाती हैं, तो a का मान ज्ञात कीजिए। समपाती होने की कंडीशन ये भी बताया है हम, समपाती कब होंगी, देखिए वो ध्यान तक थोड़ा सा डिस्प्ले फोकस करें भाई। समपाती होने का कंडीशन क्या है, a1 बटे a2 वो बराबर होगा b1 बटे b2 और वो बराबर होगा c1 बटे c2। a1 का मान 2, a1 का मान 2 बटे a2 का मान a प्लस 2
बराबर b1 का मान 3 बटे b2 का मान 6 बराबर c1 का मान 4 और c2 का मान 3a प्लस 2, 3a प्लस 2। a का मान निकालना दोस्तों, पहले ही कंडीशन था निकल जाएगा। देखिए ध्यान से 3 एकम 3 और 3 दूनी 6। a प्लस 2 का गुणा करेंगे एक में तो a प्लस 2 बराबर 2 दूनी 4। ये 2 उधर जाएगा घट जाएगा तो 4 मतलब 2 गए 2, तो a का मान कितना आएगा दोस्तों 2। तो इसका मतलब a का मान अगर 2 होगा तो रेखाएं कैसी होंगी, समपाती होंगी, या निकालो ये समीकरणों के अनंत हल संभव होंगे। तो a के किस मान पर, a बराबर 2 रखने पर समीकरण के अनंत हल संभव होंगे। करिए दोस्तों क्वेश्चन। हाँ यह चीज ध्यान दो, अरे पहले 2 न लेकर कर लो या फिर अंतिम 2 न भी लेकर कर सको, इस चीज की टेंशन ना ले। देखियो यहाँ के था 3 बटे 6 बराबर 4 बटे 3a प्लस 2। तो 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 2 की गुणा उधर हो जाएगी, 3a की गुणा इधर हो जाएगी। 3a प्लस 2 बराबर 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, 3a बराबर 2 उधर जाए घट जाएगा 6, तो a का मान कितना आ जाएगा 2। तो कोई से भी 2 पद लेके a का मान निकालना हमने, आंसर एक ही आएगा। अगर नहीं आया तो कहीं ना कहीं मिस एरर है क्वेश्चन में, वरना ऐसी कोई दिक्कत नहीं आएगी, क्वेश्चन का एक ही आंसर होगा। तो a बराबर 2 रखने पर समीकरण कैसी होंगी, समपाती होंगी, यानी कह लो इनके अनंत हल संभव होंगे, अनंत हल संभव होंगे भाई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं भाई। क्या दिया, नुका युगपत समीकरण के हल होंगे, ऑप्शन दे दिया अनंत हल होंगे, या एक हल होगा, या 2 हल होंगे, या कोई हल संभव नहीं है। तो पहला हम कितने हल होंगे उस खातर हमने a1 a2 b1 बटे b2 का मान, तो a1 बटे a2 का मान निकाल लो। a1 बटे a2 बराबर a1 का मान 3 बटे a2 का मान 5। b1 बटे b2 का मान निकाल लो, b1 बटे b2, b1 का मान 5 और b2 का मान 3। c1 बटे c2 का मान निकाल लो, c1 का मान 12 और c2 का मान 4। और चेक करके देखो a1 बटे a2 बराबर है क्या b1 बटे b2 के। अगर ये बराबर है तो फिर चेक करेंगे हम बराबर है क्या c1 बटे c2 के। तो हमने चेक करा a1 बटे a2 कितना है 3 बटे 5 और b1 बटे b2 कितना है 5 बटे 3। देखिए ये बराबर है कि भाई, अरे 3 बटे 5 के बराबर हो सका है कि 5 बटे 3 नहीं हो सकता। और जब a1 बटे a2 ही बराबर नहीं है, जब a1 बटे a2 ही बराबर न हो दोस्तों, तब बोल सके हम समीकरण का केवल एक हल संभव होगा, अद्वितीय हल होगा, या बोल सके ये दोनों रेखाएं किसी एक बिंदु पर विभाजित करेंगी। तो क्वेश्चन भी पूछ सकता कि 2 रेखाओं के समीकरण दिए तो बताइए कितने बिंदु पर प्रतिच्छेद करेगी, एक बिंदु पर, 2 बिंदु पर, अनंत बिंदु पर, या कहीं पर छेद नहीं करेगी। तो एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करेगी या एक कह लो एक इसका हल होगा। तो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन था, हमने a1 बटे a2 बराबर b1 बटे b2 चेक करके देखा, यू ही बराबर नहीं आया तो आगे चेक करने की जरूरत ही नहीं है। जब ये बराबर नहीं आया तो एक हल संभव होगा। अब अगर दोस्तों ध्यान देंगे, अगर a1 बटे a2 बराबर आया था b1 बटे b2 के, फिर चेक करते हैं हम बराबर है या नहीं c1 बटे c2 के। और अगर तीनों ही बराबर आए थे तो अनंत हल होंगे। और अगर a1 बटे a2 बराबर है b1 बटे b2 के, लेकिन बराबर नहीं है c1 बटे c2 के, तो उसका कोई हल संभव नहीं होगा, नहीं होगा भाई। करिए क्वेश्चन, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। चलो अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं भाई, अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्या दिया क्वेश्चन, युगपत समीकरण 2x माइनस 3y बराबर 5, 6x माइनस 9y बराबर 15 के कितने हल संभव होंगे। निकालो भाई a1 बटे a2 का मान, a1 बटे a2, a1 का मान है 2 और a2 का मान है 6, तो इसका मान कितना आया 1 बटा 3। b1 बटे b2 का भी मान निकाल लो, b1 बटे b2, b1 का मान -3 और -9, माइनस था -3 तयु 1 बटा 3। c1 बटे c2 का भी मान निकाल लो, 5 बटे 15 और 5 बटे 15 कितना 1 बटा 3। देखिए सारे आपस में बराबर है, a1 बटे a2 भी बराबर है, a1 बटे a2 का मान 1 बटा 3 और वही मान है b1 बटे b2 का, यानी u भी बराबर है, और वही मान है c1 बटे c2 का। अर्थात ये तीनों मान आपस में बराबर हैं, और अगर तीनों मान आपस में बराबर होंगे दोस्तों तो समीकरण के अनंत हल संभव होंगे। या कह देंगे कि दोनों समीकरण अगर रेखाओं की
है तो ये रेखाएं समपाती होंगी। तो क्वेश्चन भी पूछ सकेगा, दो रेखाएं दी तो बताइए रेखाएं कैसी हैं, समांतर है, ऑप्शन में दे सकेगा समांतर है, असमांतर है, समपाती है या एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है। तो आंसर के देते हैं दोनों रेखाएं समांतर हैं। क्यों बोल रहे समांतर, समांतर नहीं, दोनों रेखाएं समपाती हैं। क्यों बोल रहे, क्योंकि A1/A2 वो बराबर है B1/B2 के और वो बराबर है C1/C2 के। दोस्तों करो क्वेश्चन। अगर आपको क्वेश्चन अच्छे लगे, कंटेंट अच्छा लगे तो दोस्तों वीडियो को जरूर लाइक करें, शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। भाई क्या दिया दोस्तों, ये क्वेश्चन वैसे तो कहने के लिए तो बोल सके हम यू संख्या पर आधारित, संख्याओं पर आधारित क्वेश्चनों का है, लेकिन दोस्तों जो क्वेश्चन हम एक्स वाई की सहायता तक करें, जो क्वेश्चन हम एक्स और वाई की सहायता तक करें, वे सभी क्वेश्चन युगपत समीकरण के ही क्वेश्चन हैं। जैसे जो भी लाभ हानि में भी आएंगे कुछ क्वेश्चन जिन्हें एक्स की सहायता तक करें वे भी युगपत समीकरण के हैं। आयु संबंधी में भी कुछ क्वेश्चन आएंगे जो एक्स वाई की सहायता तक करें वे भी युगपत समीकरण के हैं, और संख्याओं पर आधारित क्वेश्चनों में भी एक्स वाई की सहायता जहां ले हैं वे भी युगपत समीकरण के ही हैं। तो युगपत समीकरण के में सारे क्वेश्चन जिन्हें हम एक्स वाई के सहायता से सोल्व करें वे युगपत समीकरण के ही हैं, इसलिए क्वेश्चन भी युगपत समीकरण पर ही आधारित है। दोस्तों हम एक्स वाई की सहायता से भी करना सिखाओगे, और बाय ऑप्शन अगर करना आ गया हमारे पे तो ये क्वेश्चन हमारा कहीं नहीं जाएगा, ये क्वेश्चन 100% हमारा हो जाएगा। और इस चीज की गारंटी दे दोस्तों, पिछला प्रैक्टिस सेट उठाकर देख सकते हो लेखपाल का, हर एक प्रैक्टिस सेट में 2 अंकों पर आधारित एक प्रश्न जरूर मिलेगा आपको, 2 अंकों की एक संख्याओं पर आधारित प्रश्न जरूर मिलेगा। और इस क्वेश्चन को हम बाय ऑप्शन सिखाने की पूरी कोशिश करेंगे, बस ध्यानपूर्वक समझेगा दोस्तों। क्या दिया, 2 अंकों की एक संख्या का दाहिने का अंक इकाई के अंक से 5 कम है, जो दाहिने का अंक है। पहले यह चीज क्लियर हो हमने कौन सा इकाई का अंक है और कौन सा दाहिने का अंक है। देखिए 2 अंकों की संख्या है तो यू इकाई का अंक हुआ है और यू है दाहिने का अंक, यू इकाई का अंक और यू क्या होगा, दाहिने का अंक होगा दोस्तों, यू इकाई और यू दाहिने का अंक होगा। चलिए दोस्तों अब क्या करा हो, नु क्या दाहिने का अंक इकाई के अंक से 5 कम है। एक बात, यदि अंकों का स्थान बदल दिया जाए तो नई संख्या पहली संख्या के 2 गुने से 7 अधिक प्राप्त होगी। तो बाय ऑप्शन कैसे करेंगे दोस्तों, पहली कंडीशन सेटिस्फाई करो, दाहिने का अंक इकाई के अंक से 5 कम, तो यू इकाई का यू दाहिने का। देखियो दाहिने का अंक इकाई के अंक तक 5 कम है कि हाँ भाई 5 कम है। देखियो यहाँ भी 5 कम है, यहाँ भी 5 कम है, यहाँ भी 5 कम है। इसका मतलब जो पहली कंडीशन है वो आप सारे ऑप्शन सेटिस्फाई कर रहे हैं दोस्तों, और जो ऑप्शन दोनों शर्तों को सेटिस्फाई करेगा वो आंसर राइट हो जाएगा, वो आंसर राइट हो जाएगा। तो जी पहली शर्त ना सेटिस्फाई कर रहे, दूसरी कराओ। क्या यदि स्थान अंकों का स्थान बदल दे, अंकों का स्थान बदला है तो यह बन जाएगी 94, यह बन जाएगी कितनी भाई 94। लेकिन चेक करो नु क्या, अंकों का स्थान बदल देने पर जो नई संख्या बनी हुआ, जो नई संख्या है 94 वह पहली संख्या के 2 गुणे तक 7 ज्यादा है। तो देखियो पहली संख्या के 2 गुणे तक 7 ज्यादा है कि भाई पहली संख्या का 2 गुना करें तो वही 98 हो रहा, 7 जोड़ा है तो कितना हो जाएगा दोस्तों 105। इसके बराबर है क्या, नहीं है बराबर, इसलिए ऑप्शन ए कट मार दिया दोस्तों, ऑप्शन ए कट मार दिया भाई। अगला क्वेश्चन चेक करो, देखियो 38 है, 38 नाम अंक पलट कर अगर कहें तो कितनी होगी 83। अब ये 83 चेक करना हमने, पहली संख्या के 2 गुणे तो 7 ज्यादा है क्या भाई। देखियो पहली संख्या का 2 गुना कितना हो गया 38 दूनी 76, 76 में 7 जोड़ दें, 77 में 7 जोड़ दें 83, और यू भी नहीं बोल 83 हो जाए। तो बाई ऑप्शन बोल सके हम, आंसर कितना आएगा दोस्तों 38। बाई ऑप्शन आंसर कितना आएगा 38 आंसर हो जाएगा दोस्तों, 38 आंसर। देखो क्वेश्चन में हम एक्स वाई के पदों में भी कर सकें, लेकिन हम कह रहे हैं बाय ऑप्शन करना सीख लो, वरना जो ये क्वेश्चन जब दोबारा हम आओगे संख्याओं पर आधारित प्रश्न में वहां भी आपको ये क्वेश्चन करा जाएगा, वहां आपको सिखाओगे बेसिक थे कि कहाँ इसकी किस तरीके का प्रयोग होगा। यहाँ क्वेश्चन डायरेक्ट हम बाय ऑप्शन करना सिखा रहे। दोबारा फिर देख लो, 2 कंडीशन थी, दाहिने का अंक इकाई से 3 कम, तो इकाई दाहिने का अंक 5 कम, 5 कम है, 5 कम है, 5 कम है, 5 कम है, दाहिने का अंक इकाई के अंक 5 कम है, सारे ऑप्शन सेटिस्फाई कर रहे। दूसरा क्या कहता शर्त, नुका यदि अंकों का स्थान बदल दे तो 49 था, अंकों का स्थान बदल दे 94। नुका जो नई संख्या आई पहली संख्या के 2 गुणे तो 7 ज्यादा है, तो पहली संख्या का 2 गुणे में 7 जोड़ दे तो ये 105 आया, इसके बराबर अगर आ जाता तो ऑप्शन सही था, नहीं आया तो अगला ऑप्शन चेक करा।
38 के अंक बदल दिए 83। जो ये 83 है पहली संख्या के 2 गुणे 7 ज्यादा होना चाहिए, तो पहली संख्या का 2 गुणा 76, 76 में 7 जोड़ दे 83 आवा, ये भी नहीं कह रहा 83 आवे, तो राइट हो जाएगा ऑप्शन 38 इज राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। तो करिए क्वेश्चन बाय ऑप्शन इज बेस्ट मेथड दोस्तों इस क्वेश्चन के करने का, वरना एक्स वाई तभी हम करा सकें। वो क्वेश्चन एक देख लो, फिर भी देखिए ध्यान, तभी बड़ा पड़ जाएगा, बस थोड़ा सा ध्यान देंगे। जब भी हमने 2 अंकों की संख्या बनानी हो दोस्तों तो इकाई और दाएं के अंक मानने पड़ेंगे। इकाई का अंक ले लो y और दाएं का अंक ले लिया हमने x, तो जो 2 अंकों की संख्या बनाया हुआ कैसे बनेगी, 2 अंक तो संख्या बराबर 2 अंकों की संख्या बनाई कैसे जाएगी दोस्तों, ध्यानपूर्वक देख लें। अंकों की संख्या कैसे लें, इकाई का अंक प्लस 10 गुणा दाहिनी का अंक, यह बनाया 2 अंकों की संख्या। जैसे कोई भी संख्या ले लो 25, कैसे बनी होगी 25, इकाई का अंक प्लस 2 गुणा दाहिनी का, 10 गुणा दाहिनी का अंक, तब जाकर बनाए 2 अंकों की संख्या। तो 10 दूनी 20 और 5 25 तब बनी। ऐसे ही हम कह रहे इकाई का अंक अगर y ले ला, दाहिनी का अंक x ले ला, तो संख्या इकाई का अंक प्लस 10 गुणा दाहिनी का अंक, 2 अंकों की एक संख्या प्राप्त होगी। यह है वह संख्या। अब इस संख्या में क्या कारण है कि जो इकाई का अंक है, इकाई का अंक है, इकाई का अंक दाहिनी के अंक से, हाँ दाहिनी का अंक इकाई के अंक से 5 कम है। दाहिनी का जो अंक है यू x, दाहिनी का जो अंक है x वो बराबर है किसके, इकाई के अंक से 5 कम। तो इकाई के अंक से 5 कम, इकाई का अंक है y मतलब 5 घटाया था तो क्या आ जाएगा, दाहिनी का अंक आ जाएगा। एक समीकरण तो यह प्राप्त हुई हमने x y के पदों में। इकाई का अंक देखियो क्या दिया, जो दाहिनी का अंक है, दाहिनी का अंक के लिए हमने x, दाहिनी का अंक इकाई के अंक से y से 5 कम, 5 घटाया था तो इकाई का, हाँ दाहिनी का अंक आ जाएगा। एक कंडीशन। दूसरी क्या करें, नुका अगर इस संख्या में अंक पलट दें, इस संख्या के अंक पलट दें तो संख्या क्या बन जाएगी 10y प्लस x, तो नई संख्या आ जाएगी 10y प्लस, और यह जो होगी नई संख्या या पहली संख्या के, तो पहली संख्या के है 10x प्लस y के 2 गुणे से 7 ज्यादा आ जाए। जो है नई संख्या ये पहली संख्या के 2 गुणे से 7 ज्यादा मिली भाई। अब देखिए दोस्तों ध्यान था, 10y प्लस x बराबर 2 के अंदर गुणा करो, 2 के अंदर गुणा कर देंगे 20x प्लस 2y और प्लस 7 20y। देखिए ध्यान दें, x x एक तरफ कर लो और y y एक तरफ कर लेंगे दोस्तों, y y एक तरफ कर लेंगे। देखियो सारों ने उठा के उधर ले जाओ या फिर सारों ने उठा के इधर ले आओ, 10x और 20x, 2y ने इधर ले आएंगे तो 10 मतलब 2 गए, 8y बची। यहाँ है x, 20x इधर ले आओगे तो 19x बचा, 19x बचा भी थोड़ा सा, और बराबर क्या आया 7। तो एक समीकरण यह आई 8y माइनस 19x बराबर 7। एक समीकरण वह है हमारे पास। देखियो समीकरण वह क्या है, देखियो y उधर ले गए x ने y माइनस x और 5 ने उठा लिया इधर। एक समीकरण यह है, x के गुणांक या y के गुणांक बराबर कर लो। देखिए y का गुणांक बराबर करें तो 8 की गुणा करनी पड़ेगी और 8 की गुणा करके यहाँ लिख दो 8y माइनस 8x और बराबर 8 पंजे 40, 8 पंजे 40 घटा दोगे या जोड़ दोगे, बड़ी समीकरण, बड़ी में छोटी घटाओ, ये है बड़ी में तो छोटी घटाओगे तो माइनस 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 प्लस और ये हो जाएगा माइनस, यू कट जाएगा दोस्तों। यू 8x माइनस का, यू 19x प्लस का, तो 11x बचेगा। 19 मत 8 गए 11x और 40 मत 7 गए 33। तो ये अंतर है x की वैल्यू कितनी आई 3। x की वैल्यू कितनी आई दोस्तों 3। और जब x की वैल्यू 3 आई तो यहाँ मान टेक दो, y का भी मान आ जाएगा। इस समीकरण में मान टेक दो, इस समीकरण में मान टेक दो, y माइनस x का मान 3 और बराबर 5, y बराबर यू 3 उधर जाएगा जुड़ जाएगा 8, y का भी मान आ गया, x का भी मान आ गया। इसलिए संख्या बराबर इकाई का अंक है y यानी 8 और दाएं का अंक है x यानी 3, तो संख्या क्या आएगी 38। तो इसका ये लॉन्ग मेथड है, बेसिक मेथड है दोस्तों। अगर इस तरह क्वेश्चन सारे क्वेश्चन इस तरह ही करोगे तो दोस्तों पिछड़ जाओगे, इतना टाइम नहीं मिलता। इसलिए हम कह रहे हैं कि बाय ऑप्शन करोगे तो बेस्ट मेथड होगा आपके लिए, बाय ऑप्शन करो अच्छा रहेगा भाई। देखिए अगले क्वेश्चन हम सारे बाय ऑप्शन ही करेंगे दोस्तों। चेक करो क्वेश्चन क्या दिया, नुका 2 अंकों की एक संख्या
के दाहिने का अंक इकाई के अंक का 2 गुना है। दाहिने का अंक इकाई के अंक का 2 गुना है। चलो भाई पहली शर्त चेक करियो, इकाई और दाहिने का जो अंक है वो इकाई का 2 गुना है। हाँ भाई 2 गुना है, यू भी 2 गुना है, यू भी 2 गुना है, यू भी 2 गुना है। यानी पहली शर्त सारे ऑप्शन पूरी कर रहे हैं, जो दूसरी ने भी पूरी करेगा वो आंसर राइट हो जाएगा। अब चलो आगे नु क्या, यदि संख्या में से 36 घटा दिया जाए तो अंकों के स्थान पलट जाते हैं। घटाइयो भाई, अगर संख्या में हम सारों में घटाओ 36 36 36 36, घटाइयो भाई। देखियो 13 में तो 6 गए 7, 13 में 6 गए 7, 5 में तो 3 गए 2। देखियो अंकों के स्थान पलटेगे भाई। अरे 63 के अंकों के स्थान पलट के 36 बनना था, यहाँ तो 27 बन रहा। अंकों के स्थान पलटे नहीं, 36 घटाने पर अंकों के स्थान ही नहीं पलटे। यहाँ चेक करियो 42 में तो 36 घटाओगे 6 बचे, अंकों के स्थान पलटे हैं नहीं पलटे भाई। अंकों के स्थान पलटने पर तो 24 बनना था इसका। चलो भाई इसमें चेक करियो, देखियो 14 में 6 गए 8 और 7 में तक 3 गए 4, इसके स्थान पलट गए दोस्तों। 84 था 48 बढ़ गया, 36 घटौती, अंकों के स्थान पलट गए, इसलिए राइट आंसर क्या आ जाएगा, राइट आंसर आ जाएगा 84। 84 ऐसी संख्या है जिसका दाहिने का अंक इकाई के अंक का 2 गुना है और इसमें 36 घटाओगे तो इसके अंकों का स्थान पलट जाएगा। तो बाई ऑप्शन क्वेश्चन करेंगे दोस्तों। नोट करें क्वेश्चन, इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, 2 अंकों की संख्याओं पर आधारित क्वेश्चन आपको 100% देखने में मिलेगा दोस्तों। जब आप पेपर देखाओगे इसकी क्वालिटी तब पता लगेगी, इसलिए जब इंपोर्टेंट बोल रहे तो इंपोर्टेंट ही स्टार ही लगा लें हर क्वेश्चन पे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे भाई। क्या दिया, 2 अंकों की एक संख्या का 7 गुना अंकों का स्थान बदल लेने पर प्राप्त संख्या के 4 गुने के बराबर है। यदि इकाई व दाहिने के अंकों का अंतर 3 हो तो संख्या ज्ञात कीजिए। देखिए ध्यान से 2 कंडीशन दी, इकाई और दाहिने, यानी इकाई का अंक मतलब दाहिने का अंक घटाओगे तो 3 आना चाहिए। अंतर का मतलब वो बड़े में छोटा घटाना, और बड़ा कौन सा है, इकाई। इकाई का अंक दाहिने के अंक से 3 है, 3 ज्यादा बोल सके, इकाई और दाहिने के अंकों का अंतर, इसका मतलब इकाई के अंक मतलब दाहिने का अंक घटाओ 3 बचेंगे। इकाई के अंक मतलब दाहिने का अंक घटता नहीं, यहाँ तो बड़ा है भाई। इकाई के अंक में दाहिने का अंक घटता नहीं, बड़ा है भाई। इकाई के में दाहिने का अंक घटाओगे 3 बचे हैं, यहाँ भी 3 बचा है, तो 2 ऑप्शन बचे हैं यहाँ। देखिए एक शर्त जब हम लागू कर रहे क्या कर रहे हैं हम, इकाई का अंक दाहिने के अंक का अंतर कितना है 3, इसका मतलब इकाई के अंक मतलब दाहिने का अंक घटाओगे, अंतर तो 3 है लेकिन यहाँ -3 है, इसलिए ऑप्शन कट कर दिए। लेकिन यहाँ इकाई का अंक 8 और दाहिने का अंक 5, अंतर 3 है। वेरी गुड भाई। इकाई का अंक 6, इकाई का अंक 6, दाहिने का अंक 3, अंतर 3 है। 2 ऑप्शन अब भी बचे हैं। ये 2 ऑप्शन अगर काटने हमने, ये 2 ऑप्शन अगर काटने हमने तो दोस्तों पहले का सहारा लेना पड़ेगा, हमने पहले का सहारा लेना पड़ेगा शर्त का। पहली शर्त क्या थी, यदि संख्या का 7 गुना कर दें तो यह देखियो इसका अगर 7 गुना कर दें तो यू बराबर आवे, इस संख्या का 7 गुना बराबर होगा अंक पलटने पर बनी संख्या के 4 गुणे के। तो अंक पलटा संख्या के इसका 4 गुना के बराबर ना, इसका 7 गुना इसका 4 गुना, अगर बराबर है तो आंसर राइट है, वरना नहीं। देखियो चेक करके 7 8 56, यहाँ तो 4 है, 7 5 20, यहाँ इकाई का अंक 0, यहाँ इकाई का अंक कितना है 6, इसलिए यू भी ऑप्शन राइट नहीं होगा दोस्तों। और जब यू भी राइट नहीं होगा तो यह ले, यह संख्या के 7 गुना, संख्या का 7 गुना अंक पलटने पर बनी संख्या का 4 गुना बराबर होना चाहिए। यह है पहली शर्त कि संख्या के 7 गुना अंक पलटने पर बनी संख्या के 4 गुणे के बराबर है। कि चेक करियो भाई, 7 6 42 हासिल 4, 7 तिया 21 और 4 25 बराबर, 4 तिया 12 हासिल 1, 4 5 24 और 1 25 बराबर है। तो राइट आंसर हो गया डी ऑप्शन इज राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। 2 शर्तें थी, दोनों शर्तें जो पूरी करेगा वही आंसर होगा। पहली शर्त की थी हम अंतर लेकर चले कि इकाई का अंक दाहिने के अंक का अंतर 3 है, यह आसान शर्त थी इसलिए यह पहले ले लिया हमने। तो इकाई के अंक मतलब क्या, दाहिने का अंक घटाओ तो 3 आना चाहिए, अंतर का मतलब वो बड़े में छोटा घटाओ, और बड़ा कौन सा है जो पहला बोल रहा है, इकाई व दाहिने के अंकों का अंतर। तो यहाँ इकाई का अंक बड़ा होना था, यहाँ इकाई का अंक है छोटा ही तो कट कर दिया। इकाई के अंक मतलब दाहिने का अंक घटाओ 3 बच रहा है, इकाई के अंक मतलब दाहिने का अंक घटाओ 3 बच रहा है भाई। यह शर्त तो पूरी हो रही है, लेकिन दूसरी शर्त क्या है, संख्या का 7 गुना उसके अंक बदलने पर प्राप्त संख्या के 4 गुणे के बराबर होना चाहिए। तो यह संख्या 58, इसका 7 गुना वो बराबर होना था अंक पलटने पर बनी संख्या 85 के 4 गुणे के। यू बराबर नहीं आया, इसलिए ऑप्शन सी भी कट कर दिया, ऑप्शन डी ही बचा। वैसे हो फिर भी डी में भी हमने प्रूव करके देखा संख्या का 7 गुना वो बराबर है कि अंक पलटने पर 63 के 4 गुणे के। हाँ बराबर है, इसलिए आंसर डी इज राइट हो जाएगा दोस्तों, डी आंसर राइट हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या दिया, 2 अंकों की एक संख्या जिसके अंकों का योग 6 है,
अंकों को पलट देने पर नई संख्या जो बनती है वो मूल संख्या का 7/4 गुना है। एक तो अंकों का योग 6 है, देखियो 6 अंकों का योग सबका 6 है, तो पहली शर्त तो सब पूरी कर रहे हो ऑप्शन, जो दूसरी ने भी पूरी करेगा वो आंसर हो जाएगा। दूसरी शर्त क्या है, नुका अंकों का पलट देने पर, अंक पलटो, यू होगा 42, यू होगा 24, यू होगा 15 और यू होगा 51। अंक पलट देने पर ये बना संख्या, नुका अंक पलट देने पर जो नई संख्या बन रही या मूल संख्या की 7/4 गुनी है, मूल संख्या की 7/4 गुनी जो सी भी आ जाएगी वही आंसर राइट हो जाएगा। संख्या की 7/4 गुनी या जो संख्या है वो बराबर होनी चाहिए मूल संख्या के 7/4 गुनी के, जो सभी ऑप्शन बराबर हो जाएगा वही राइट हो जाएगा। देखिए 4 तो कट गया 6 बार और 6 7 42, 42 इधर आंसर इज राइट हो जाएगा, आंसर इज राइट हो जाएगा 24। देखियो बाकी 4 तो 42 कटता ही नहीं पूरा, जब कटता नहीं तो यू भी ऑप्शन गलत, 4 तक 51 भी नहीं कटता, यू भी का ऑप्शन गलत, और 4 तक 15 भी नहीं कटता, यू भी ऑप्शन गलत। तो एक ही आंसर बचा कि मूल संख्या क्या आएगी 24, 24 के अगर अंक पलट दोगे 42, और 42 क्या है मूल संख्या के 7/4 गुणे के बराबर है, इसलिए बाई ऑप्शन राइट हो जाएगा दोस्तों, बाई ऑप्शन राइट हो जाएगा। क्वेश्चन उतारो और कर दो बाई ऑप्शन बी या ए। हाँ चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, और नेक्स्ट और आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यानपूर्वक समझ लेंगे। नुका 2 अंकों की एक संख्या अपने अंकों के अंतर का 21 गुणी है, अंकों के अंतर का 21 गुणी है। अंतर कौन सा बड़ा है, काहे का अंक बड़ा है दाएं का इसका नहीं पता, लेकिन अंकों का अंतर की 21 गुणी है। देखियो चेक करके अंकों का अंतर 3 और 3 का 21 गुना 21 3 63, ये तो पूरा रहा भाई। अंकों का अंतर 4, 4 का 21 गुना 84 यू भी बना है भाई। अंकों का अंतर कितना 2, 2 का 21 गुना 42 यू भी बना है भाई। और इनका अंतर 1 और 1 का 21 गुना 21। तो इसका मतलब अगर अंकों का अंतर का 21 गुना करा तो संख्या बन रही है, सारे के सारे ऑप्शन राइट हो गए। तो एक शर्त तो सारे ऑप्शन फॉलो कर रहे, जो दूसरी ने भी फॉलो करा है वो आंसर राइट हो जाएगा। नुका यदि संख्या में से 36 घटा दिया जाए तो अंक पलट जाते हैं, 36 घटा दो, 36 घटा दो सारा अंतर, जिसके अंक पलटते हो वही आंसर हो जाएगा, वही आंसर हो जाएगा भाई। देखियो ध्यान से 63 में 36 घटाऊंगे कितने बचेंगे 27, अंक पलटेगे देखियो नहीं पलटे ऑप्शन गलत। 84 में 36 घटाओगे भी करका है 48, अंक पलट गए, बाई ऑप्शन राइट हो जाएगा, बाई ऑप्शन राइट हो जाएगा आंसर 84। तो 84 ऐसी संख्या है जो अंकों के अंतर की 21 गुणी है, हाँ है। और दूसरा 36 घटाओ तो अंक पलट जाए, 48 आ जाए, अंक भी पलट जाए। तो इसका मतलब दोस्तों राइट हो गया। और दोस्तों आज की क्लास का वादा कर रहे हैं हम आपसे, एक क्वेश्चन 100% मिलेगा, चाहे ग्रुप डी का एग्जाम है और चाहे लेखपाल का एग्जाम है दोस्तों। मोस्ट इंपोर्टेंट वैरायटी आपके समक्ष प्रस्तुत की है। और कल युगपत समीकरण की लास्ट क्लास होगी दोस्तों। तो युगपत समीकरण के बाद जो चैप्टर आप बोलोगे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दियो, लेखपाल के लिए वही चैप्टर आपके लिए लेकर आएंगे। और जो चैप्टर उसमें चल रहा है भाई अर्थमेटिक का समय कार्य है, उसके बाद पाइप टंकी चलाएंगे। अगर साइड में कोई क्वेश्चन या कोई टॉपिक मिस करता हो या फिर कोई टॉपिक आपको टफ लगता हो उसने कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। ओके दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के साथ। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, कमेंट करें दोस्तों। ओके बाय दोस्तों।